want justice and yes for student की डिमांड के लिए प्रोटेस्ट किया गया एट आजाद मैदान में फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई। उसमें से एटोनॉमस कॉलेज के स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट हो, साथ ही साथ अभी नागपुर की यूनिवर्सिटी है RTMU, ये सभी स्टूडेंट के लिए राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस परिषद ने प्रोटेस्ट किया। और अभी आपके मन में क्वेश्चन रहा होगा कि प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ, क्योंकि एग्जैक्टली रिजल्ट हमें कब पता चलेगा। हमने तो अपनी डिमांड अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट कॉलेज, अगेंस्ट ऑफलाइन एग्जाम प्रोटेस्ट में रख दी है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ और उसका क्या डिसीजन आएगा, ये सब के बारे में दोस्तों ये वीडियो है। मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर हेल्दी डिस्कशन। दिस इज बालूशा एंड वेलकम बैक टू बालूशा एजुकेयर। डियर ऑल, प्रोटेस्ट फॉर ऑटोनॉमस कॉलेजेस इन मुंबई और प्रोफेशनल कोर्सेज स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, इनके लिए था। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक इट क्लियर, जिनका ऑलरेडी ऑनलाइन हुआ है उनको डर है कि मैम ये प्रोटेस्ट की चक्कर में हमारा भी एग्जाम ऑफलाइन ना करवाए यूनिवर्सिटी। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका ऑनलाइन है उनका ऑनलाइन ही रहेगा, उसमें बिल्कुल चेंजेस नहीं होने वाला है। लेकिन जो भी अपने भाई बहन है उनकी भी हमें सोचना है, तो उनके लिए हम ये डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, साथ ही साथ ऑटोनॉमस कॉलेजेस के लिए। सी प्रोटेस्ट फॉर द ऑटोनॉमस कॉलेजेस, ऑलरेडी मिनिस्ट्री की ओर से ऑटोनॉमस कॉलेजेस को 12 मार्च को लेटर दिया गया, लेकिन ऑटोनॉमस कॉलेजेस, कोई ऑटोनॉमस कॉलेजेस है उसमें NM कॉलेज है, मीठीबाई है, जय हिंद है और JVS है, ये स्टूडेंट के एग्जामिनेशन बिल्कुल ऑनलाइन लेने के लिए रेडी नहीं है। हमने प्रिंसिपल को भी जाके मिले, स्टूडेंट ने खुद के लेवल पे प्रोटेस्ट किया, तो फाइनली आजाद मैदान में ग्राउंड पे उतरना पड़ा। और उनका ये प्रोटेस्ट के बाद गुड न्यूज है जो मुझे शेयर करना है। ये लेटर आया है हमें राज्य मंत्री की ओर से, उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से, और एक लेटर इशू किया गया है आपके कॉलेजेस के लिए, और कॉलेजेस को अगेन ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए बोला गया है। और इसी लेटर का इम्पैक्ट भी आया है कि सोमैया कॉलेज है, जिसका मैंने अभी 4 कॉलेज में नाम नहीं लिया था, तो उनका भी एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो गया है। 1-2 दिन में इसका सर्कुलर आ जाएगा, क्योंकि हमको उन्होंने ही ये न्यूज बताई है। ओके, और उसके बाद में ये लेटर में वही दिया है कि जितने भी मुंबई में ऑटोनॉमस कॉलेजेस है वो सबकी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी जैसे ले रही वैसे ऑनलाइन होना चाहिए। साथ ही साथ ये स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स है, अभी प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन ही हुए, इनके सिलेबस भी ऑनलाइन हुआ है, साथ ही साथ बहुत सारे आउट स्टेशन स्टूडेंट है, तो इनका इशू है, तो ये सभी को कंसिडर करना चाहिए कॉलेजेस ने। और ये सेकंड लेटर है जो कॉलेजेस को भेजा गया है एजुकेशन मिनिस्टर की ओर से, टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर Mumbai University autonomous student. And yes, you must be wondering that what about the professional courses? See दोस्तों, प्रोफेशनल कोर्सेज में सभी स्टूडेंट आते हैं, उसमें से लॉ, फार्मेसी, MBA, BEd, MCA, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन के भी मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, और लाइक जो मैंने कुछ मिस भी किया होगा, DSE होगा, ये सभी स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं। है कि जैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज को ऑनलाइन किया है, हमें भी बहुत कम दिन है, तो हमारे भी एग्जाम ऑनलाइन हो जाए, तो उनको भी ये लेटर में हमने एड्रेस किया है। और ये स्टूडेंट ने भी अच्छा सपोर्ट दिया आज के प्रोटेस्ट में, और इनके लिए आने वाले 2 दिनों में ऑलमोस्ट, लेकिन अभी देखो ये छुट्टी आ रही है होली की, और उसके बाद संडे आ रहा है, सो ऑलमोस्ट लाइक मंडे या ट्यूसडे एक मीटिंग रखी जाएगी विद जॉइंट सेक्रेटरी, with all like principals and with VC and with the student members of council, और ये सभी हम लोग उस मीटिंग में रहने वाले हैं। उसके बाद में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि मुंबई में प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट का क्या होगा। वैसे तो ऑलरेडी जिस तरह से हमें वीसी से बात हुई है,
साथ ही साथ, लेकिन दैट वाज अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बिकॉज अभी वो सीनेट का इलेक्शन चल रहा है, उसके लिए उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। और उसके बाद में रजिस्ट्रार से बात हुई है, उनको भी ऑलरेडी हम मिले हैं, और पाटिल सर से भी यही कम्युनिकेशन हुआ है कि यूनिवर्सिटी इसके बारे में सोच रही है कि इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। लेकिन ये जो आने वाले दिनों में जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसमें जरूर आउटकम निकलेगा और निकलना ही चाहिए, यही हमारा स्टैंड होने वाला है। देखते हैं, जैसे इसके बारे में अपडेट आते हैं हम आपको जरूर बताते हैं। लेकिन मुझे यही बताना है कि बहुत कम दिन है आपके पास, सो आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि आपका ऑनलाइन भी एग्जाम होता है, दिस टाइम यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, उसमें ऑनलाइन एमसीक्यू भी होते हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन प्रॉक्टर्ड मेथड से जो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप से क्वेश्चन होते हैं वो भी उसमें आपको लिखे पर्टिकुलर टाइम में आपको अपलोड करने होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन के लिए हम ट्राई कर रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही होता है तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉपी केस की वजह से जितने भी केसेस आ रहे उसके बाद में आपके ऊपर वॉच रखा जाएगा। एक ही आपको राहत है, जो आउट स्टेशन स्टूडेंट है, मुंबई बहुत कॉस्टली है, उनके लिए इसका बेनिफिट मिल सकता है। जो फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या कौन से भी स्टूडेंट हो, इनके लिए बेनिफिट मिल सकता है कि उनको भी वो कहीं पे जॉब के लिए है, सेटल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इनके लिए ये बेनिफिट मिलेगा कि एटलीस्ट उनको जॉब नहीं छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये एग्जाम के लिए 15 दिन उनको गैप लेना पड़ता है, तो ऑफिस में उनको छुट्टी मारनी पड़ती है, और ये सभी होने के बाद यदि स्टूडेंट को केटी लग जाती है तो उनका जॉब भी जाएगा और साथ ही साथ एग्जाम में उनका केटी भी लगेगा, तो उनको नेक्स्ट जॉब कौन देगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इशू है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन खाली इसलिए नहीं चाहिए कि जल्दी पास हो जाएंगे और आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसके पीछे स्टूडेंट के बहुत सारे इश्यूज है, वो भी यूनिवर्सिटी को कंसिडर करने ही पड़ेंगे और वो आने वाले दिनों में होने ही वाला है। साथ ही साथ अभी नागपुर की यूनिवर्सिटी है RTMA, तो ये भी स्टूडेंट गए थे, उन्होंने भी वीसी के पास अपना लेटर दे दिया है, और वो भी स्टूडेंट यूनिटी करके गए थे और उन्होंने यही मांग की है, जैसे कि अभी बहुत कम दिन है, क्योंकि इनका भी एग्जामिनेशन विंटर सेमेस्टर नवंबर दिसंबर में हुआ था, तो इनका भी नेक्स्ट मंथ में एग्जाम्स होने वाले हैं। तो यही स्टूडेंट की भी ये डिमांड है कि ये खाली सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन लो। सभी भी बाकी है सर, और कई विद्यापीठों में सर, मतलब मुंबई विद्यापीठ, कृषि विद्यापीठ वगैरह में ऑनलाइन एग्जाम करवाए हैं। इस बेस पर सर हम भी चाहते हैं कि ये जो एग्जाम है, समर एग्जाम सर, सिर्फ ये एग्जाम सर ऑनलाइन कीजिए, और आने वाला जो नया सेशन है उससे मतलब क्लासेस भी ऑफलाइन की जाए और एग्जाम भी ऑफलाइन की जाए। इसमें हमारा सबका मतलब हम सब साथ में हैं। लेकिन सर ये सिर्फ समर एग्जाम आप ऑनलाइन ले, ऐसे सारे ऑफलाइन चालू करो करके तो शासन ने बता दिया था, 1 फरवरी से चालू होगा सर ऑफलाइन, तो शासन ने बरोबर है, लेकिन तो अभी इनसे भी यही आउटपुट आया है कि उनकी भी मीटिंग रखी गई है और उसके बाद वो भी डिसीजन लेने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तो दिस इज जस्ट बिगिनिंग, अभी आपके भी कॉलेजेस में आपका भी प्रॉब्लम हो सकता है ये एग्जाम के बारे में, क्योंकि हम समझ सकते हैं इतना खाली है। ये जो करंट सेमेस्टर है वो हम खाली गवर्नमेंट को, कॉलेजेस को, वीसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये खाली ऑनलाइन ले लिया जाए, और बाकी के एग्जाम आने वाले दिनों में पूरा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तभी हम ऑफलाइन क्लासेस देने के लिए भी रेडी है। सो देखो दोस्तों, अभी आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। सो फॉर दैट स्टे कनेक्टेड।